तो फ्रेंड, सरकार एक बहुत बड़ी अभियान चला रही है, जिसमें सभी युवाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन 0% ब्याज पे दिया जा रहा है। तो फ्रेंड, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा योद्धा विकास योजना। इस योजना के तहत सभी युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्राप्त होगा। सरकार इस पे बहुत ही तेजी से काम कर रही है, जिससे कि सभी युवाओं को एक नई राह मिले, जिससे कि वो अपना स्वयं का रोजगार अपना सके और आत्मनिर्भर बन सके। तो फ्रेंड, इस योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेज की ज़रूरत है, क्या है इसकी शर्तें, हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड, हमारे अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो फ्रेंड, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं योजना की मुख्य बातें। इस योजना की क्या क्या मुख्य बातें हैं, इसको हम जानेंगे विस्तार से। पहला है 1 लाख युवाओं को प्रति वर्ष, यानी कि हर साल 1 वर्ष युवाओं को यह 5 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा। इसी तरह 10 वर्षों तक 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्राप्त होंगे। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 8वीं पास होना चाहिए। अगर आपके पास किसी अन्य कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है तो अति उत्तम है, लेकिन उसकी कोई अति आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए दिया है कि 5 लाख रुपये तक 100% ब्याज मुक्त बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा। यानी अगर 5 लाख रुपये तक आप लोन लेते हैं इस योजना के तहत तो आपको 100% जीरो ब्याज के दर पर दिया जाएगा, आपसे कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान, यानी कि आप जो भी परियोजना के तहत आप लागत लगाए होंगे उसमें 10% की छूट दिया जाएगा। आप इस योजना के पात्र के लिए क्या क्या शर्तें पूरा करते हैं इसको हम देखते हैं। पहले कि आपकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास, जो कि मैंने पहले बताया कि आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होना चाहिए। अगर अधिक क्वालिफिकेशन है, आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, कौशल प्रशिक्षण है तो अति उत्तम है, नहीं तो 8वीं पास पे चल जाएगा। आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना जिसमें ब्याज या पूंजी घटक शामिल हो, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से कोई भी योजना के तहत अगर आप लोन पहले से लिए हैं जिसमें ब्याज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं तो आप इसके पात्र नहीं हैं। जैसे इसमें भी एक दिया है कि स्वनिधि योजना के छोड़कर, यानी कि अगर आप स्वनिधि योजना के तहत लाभ ले रहे हैं तो आप इसमें पात्र रहेंगे। बाकी अन्य किसी योजना के तहत अगर आप लाभ ले रहे हैं तो इसमें पात्र आप नहीं रहेंगे। ये साफ साफ कहा है यहाँ पे। योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज, इस योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज है इसको हम जानेंगे। पहला है कौशल दस्तावेज। कौशल दस्तावेज में है कौशल प्रमाण पत्र, जो कि आपको मैंने पहले बताया कि न्यूनतम 8वीं पास होना चाहिए। यानी अगर आपके पास 8वीं पास भी मार्कशीट है तो चल जाएगा, वो भी कौशल प्रमाण पत्र के अंदर आ जाएगा। परियोजना दस्तावेज, परियोजना दस्तावेज में एक है परियोजना रिपोर्ट, जो कि आप अगर तहसील पर जाएंगे, अगर कहेंगे कि हमको परियोजना रिपोर्ट तैयार करना है तो वहाँ पर वो तैयार करके देंगे। GST दिया है इसमें, तो GST वैकल्पिक है, आपके पास GST का रजिस्ट्रेशन होगा तभी भी चलेगा, अगर नहीं होगा तभी भी चलेगा। उद्यम सर्टिफिकेट एक रहता है, बनता है, अगर आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है तो फिर भी चलेगा, अगर नहीं है तो भी आप इस योजना के पात्र रहेंगे। स्वयं का दस्तावेज यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है उसको हम जानेंगे। आपके पास पहला पैन कार्ड रहेगा, दिए गए पते पर कब से निवास कर रहे हैं उसका प्रारूप रहना चाहिए। जैसे कि आप गाँव में रहते हैं तो ग्राम प्रधान या वार्ड मेंबर द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण पत्र, जो कि ग्राम प्रधान द्वारा निवास बनाया जाता है, वह यहाँ पे अगर लगा देंगे तो चल जाएगा। ऋण प्रदान बैंक के साथ संपर्क इतिहास, यानी आपका खाता जिस बैंक में है उसमें आपका क्रेडिट देखा जाएगा, आप कैसे उस बैंक में कैसे व्यवहार किए हैं, खाता बचत है या चालू खाता है, ये सब देखा जाएगा। आप पासबुक के प्रथम पेज की फोटोकॉपी लगेगी। नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र, जो कि ये भी आपको तहसील में बन जाएगा, नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र। योग्यता का प्रमाण पत्र, जो आपको मैंने पहले बताया यहाँ पे। आयु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र में अगर आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा, अन्यथा अगर कक्षा 8वीं पर आप इस योजना के लिए आवेदन करते हैं तो आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, या आपके पास आधार है तो आधार भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर चाहिए और एक फ़ोटो चाहिए, बस योजना के लिए पात्र हो जाएंगे। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इतना दस्तावेज अपने पास पहले से तैयार रखें। उसके बाद आप कहीं भी अपने आप भी या किसी साइबर दुकान पे जाकर आप इस योजना के लिए आवेदन करा सकते हैं। आवेदन के लिए मैं अगली वीडियो एक बना दूंगा, जिसको आप देखकर स्वयं का आवेदन कर सकते हैं।